नमस्कार छात्रों, बीए प्रथम वर्ष की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। द्वितीय प्रश्न पत्र हिंदी नाट्य साहित्य के अंतर्गत आज का प्रकरण है एकांकी मम्मी ठकुराइन। प्रस्तुत एकांकी मम्मी ठकुराइन आधुनिक एकांकीकार लक्ष्मी नारायण लाल जी का सामाजिक एकांकी है। लक्ष्मी नारायण लाल जी आधुनिक एकांकीकारों में अपनी विशिष्ट कला प्रतिभा के कारण तथा एकांकी में नवीन संयोजन के लिए जाने जाते हैं। तो प्रस्तुत एकांकी मम्मी ठकुराइन सामाजिक एकांकी है, जिसके अंतर्गत इन्होंने समाज के दो अलग अलग वर्गों के रहन सहन, उनके अंतर्निहित संवेदनाओं को दिखाने का प्रयास किया है। प्रस्तुत एकांकी मम्मी ठकुराइन पात्र एवं चरित्र चित्रण की दृष्टि से बहुत ज्यादा पात्र है इस एकांकी में, तथा पूरा एकांकी जो है वो दो स्त्री पात्रों के द्वारा विकास को ले जाया जाता है, आगे बढ़ाया जाता है। कि प्रस्तुत एकांकी में कई सारे पात्र हैं, जिसमें मम्मी के परिवार में मम्मी, उनके पति प्रोफेसर सतरंगी, उनकी पुत्री नीता, उनके पुत्र अजय और विजय हैं, तथा दूसरी तरफ ठकुराइन के घर में यदि हम देखें तो उनके पति टिकट बाबू या छैल बिहारी ठाकुर, तथा उनका बेटा बहादुर, उनकी बेटी शकुंतला आदि जो है। इसके अतिरिक्त अन्य कई जो है वो गौड़ पात्र हैं, जिनके अंतर्गत मुंशी जी, खन्ना बाबू, चेयरमैन, चौधरी कयामत हुसैन आदि पात्र इस एकांकी में दिखाई देते हैं। तो प्रस्तुत एकांकी का उद्देश्य यदि हम देखें तो आधुनिक शिक्षित समाज की महिला मम्मी तथा भारतीय समाज की ग्रामीण पृष्ठभूमि से जुड़ी हुई महिला ठकुराइन, इन दोनों के जो रहन सहन, इन दोनों के जो संस्कार हैं, उनके बीच में चलने वाले अंतर विरोध, उनके बीच में होने वाले अंतर द्वंद्व को ही घटनाओं के माध्यम से उभारने का प्रयास किया गया है। प्रस्तुत एकांकी में यदि हम देखें तो मम्मी आधुनिक शिक्षित समाज की प्रदर्शन प्रिय प्रवृत्ति वाली महिला, कि जो दिखावे में विश्वास करती हैं। उनके घर पे पर्दा पड़ा हुआ है, उनके घर में आधुनिक सज्जा साज है, उनके बच्चे माँ को मम्मी तथा पिता को पापा डैड कहते हैं। उधर ठकुराइन जो भारतीय समाज का प्रतिनिधित्व करती है, उनके दरवाजे पर खटिया पड़ी है, उनके बच्चे जो है वो एक ग्रामीण वेशभूषा को धारण करके सीधे सादा खाना, सादा पहनना में विश्वास रखते हैं। जहाँ मम्मी अपने बच्चों की बातों पे बात में बेचैन हो जाती हैं, अपने बच्चों की गलतियों को नहीं देखती, अपने बच्चों को बढ़ावा देती है, वही ठकुराइन अपने बच्चों को डांटती हैं, उनकी गलतियों को देख करके उन्हें जो है वो सुधरने के लिए प्रेरित करती हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि दोनों के अलग अलग रहन सहन तथा दोनों के जो संस्कार में विविधता है, उसके कारण क्या प्रभाव उनके जो है वो जीवन पर उन दोनों का पड़ता है। तो दो महिलाओं को ही इस एकांकी के केंद्र में रखा गया है और उन्हीं दोनों से जुड़ी घटनाओं को लेकर के ये एकांकी आगे बढ़ता है। प्रस्तुत एकांकी अधिकचरी सभ्यता के दिखावटीपन तथा विद्रूपता पर व्यंग कसता दिखाई देता है, कि अपने आप को पढ़ा लिखा होने का दम्भ भरने वाले लोग वास्तव में हृदय से कितने हीन हैं, कितने तुच्छ हैं, कितने छोटे हैं। उसी जगह जिनको वो गंवार बोलते हैं, फूहड़ बोलते हैं, वो ठकुराइन किस तरह से अपने दिल के बड़प्पन का परिचय देती, किस तरह से अपने जो है वो मन की विशालता का परिचय देती है, ये इस एकांकी के माध्यम से सामने आता है। पात्र एवं चरित्र चित्रण की दृष्टि से देखें तो इतने सारे पात्रों को होने के बावजूद भी एकांकीकार ने किस तरह से गूंथ करके एकांकी को रखा है, बिखरने नहीं दिया है। एकांकी एक सुगठित वस्तु योजना के अंतर्गत ही आगे बढ़ता दिखाई देता है। तो ये एक अत्यंत सराहना का विषय है एकांकीकार के लिए। एकांकी शिल्प का यदि हम देखें तो इस एकांकी में पूर्णतः सफल प्रयोग हुआ है, कि एकांकीकार जो है वो पात्र एवं चरित्र चित्रण की दृष्टि से, देश काल और वातावरण की दृष्टि से भी, संकलन त्रय का भी पूर्णता जो है वो प्रयोग किया गया है। तो पूर्ण देखा जाए तो सभी बिंदुओं से एकांकी शिल्प का इस एकांकी में सफल प्रयोग हुआ है। आइए देखते हैं इस एकांकी की संक्षिप्त कथा वस्तु को।
तो प्रस्तुत एकांकी जो है वो लक्ष्मी नारायण लाल द्वारा आधुनिक सभ्यता पर व्यंग करते हुए जो है वो सामने लाया गया है। एकांकी का प्रारंभ होता है कि गली में आमने सामने दो घर है। एक घर है ठकुराइन का, जो कि भारतीय सभ्यता की जीती जागती मूर्ति के रूप में सामने आती है। धोती, भरे हाथ की चूड़ियां, माथे पर बिंदी, हमेशा आंचल सर पर रखा रहता है। और दूसरे घर में रहती है मम्मी, जो आधुनिक पढ़े लिखे दम्भी समाज का प्रतिनिधित्व करती, बात बात पे चिड़चिड़ा जाने वाली, अपने बच्चों को की गलतियों को ना देखने वाली, उनका पक्ष लेने वाली और सबको अपने आगे निम्नहीन समझने वाली मम्मी। तो दोनों के घर आमने सामने हैं और विवाद शुरू होता है बच्चों की लड़ाई से कि मम्मी का बेटा जो है अजय वो खेलने जाता है और वहां पर गिर जाता है, तो वो दोष लगाता है ठकुराइन के बेटे बहादुर पर, जो कि उसका समवयस्क है, 10 वर्ष की उम्र के ही दोनों हैं। इस पर जो है मम्मी की बेटी नीता, जो 12 साल की बालिका है, वो भी बहादुर से कहती है कि तुमने क्यों रुलाया अजय को। तो बहादुर कहता है कि खेलते खेलते गिर गए, इसमें हमारा क्या। तो मम्मी निकल आती है, वो अपने बच्चों को डांटने की जगह बहादुर को हड़काना शुरू कर देती हैं। तभी ठकुराइन बाहर आती है और अपने बच्चे को डांट के अंदर भेज देती है और बात को खत्म कर देती है। पर मम्मी जो है वो चिड़चिड़ा जाती है, अपने पति के आने पर सबकी शिकायत करती है और कहती है तुमने क्यों मुझे इस मोहल्ले में लाके रख दिया है, सब अनपढ़ जाहिल गंवार लोग यहाँ पर रहते हैं। प्रोफेसर साहब भी अपनी पत्नी की बातों में आ जाते हैं और ठकुराइन से और मुंशी जी से जो है झगड़ा करते हैं बच्चों के पीछे। फिर उसके बाद इसी तरह से घटनाएं चलती रहती, दोनों परिवार में मनमुटाव आपस में बढ़ता रहता है। एक दिन जो है वो मम्मी की बहन जो कि प्रसूतावस्था में है, वो घर आई हुई है, उनकी तबीयत खराब होती है। तो मम्मी ठकुराइन को बुला करके ले जाती है। ठकुराइन जो है वो मम्मी के घर जा करके उनकी मदद करती हैं। मम्मी की बहन के जो है बेटा होता है और ठकुराइन बड़ी खुशी से सोहर गाजा बाजा बजा करके अपनी खुशी का इजहार करती हैं और मम्मी के बच्चों को अपने घर ला करके खाना खिलाती हैं, उनकी देखभाल करती हैं। परंतु अगले ही अंक में दिखाया जाता है कि ठकुराइन जो है अपने घर पर बाहर बैठे रो रही है। मुंशी जी पूछते हैं क्या हुआ बहू, तब ठाकुर छैल बिहारी जो कि ठकुराइन के पति हैं बताते हैं कि इस औरत के साथ यही होना चाहिए। उन लोगों के कितना बुरा भला कहने पर भी उनके घर दौड़ी गई। अब वो लोग इसके ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि जो मम्मी की बहन के बच्चा हुआ था उसको ठकुराइन ने गंदे हाथों से छुआ तो सेप्टिक हो गया, मर गया। और मम्मी कह रही कि इन्होंने जादू टोना कर दिया तो मर गया। इसके साथ ही यही होना चाहिए था कि मतलब इनके किए धरे का तो नाम नहीं हुआ, लेकिन जो है वो बुराई यहाँ आई। ठकुराइन रोते रोते अंदर चली जाती है। मुंशी जी कहते हैं अरे जाने दो बहू, उन लोगों की तो प्रवृत्ति ही ऐसी है। फिर उसके बाद दोनों बच्चों में झगड़ा होता है और बहादुर जो कि ठकुराइन का बच्चा है, जिसको कि वो बात बात पे सही गलत की जो है वो बात बताती है, उसकी गलतियों को ढांपती नहीं है, सामने लाती है, दूर करने का प्रयास करती है। वो बहादुर जो है वो अपने पिता के जो है वो पैसे चोरी करके खाने पीने का सामान खरीदता है। तब ठाकुर को ये असह्य हो जाता है और वो कहते हैं कि ये चोरी की आदत तुमने कहाँ से सीखी, जरूर ये सामने वाले मम्मी के बच्चों का असर है, अब हम यहाँ नहीं रहेंगे। अगले ही दृश्य में दिखाया जाता है कि ठकुराइन मम्मी का द्वार खटखटाती हैं और उससे कहती हैं कि बहू हम लोग यहाँ से रेलवे क्वार्टर जा रहे हैं, मिलने आना। तो वो मम्मी जो ठकुराइन से हमेशा चिढ़ती रहती थी, उनकी हमेशा बुराई करती रहती थी, वो भी जो है वो दुखी हो जाती हैं और उनकी आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। इधर ठाकुर छैल बिहारी अपनी पत्नी को डांट कर वहां से शीघ्रता से चलने के लिए कहते हैं। इस तरह से ठकुराइन अपना घर छोड़ करके चली जाती हैं और मम्मी वहीं उदास शांत खड़ी रह जाती है। तो इस तरह से दो महिलाओं के जो है वो संस्कारों का प्रदर्शन इस एकांकी में किया गया है कि किस तरह से जरूरी नहीं कि पढ़ा लिखा व्यक्ति ही हमेशा सही हो या उसका जो हृदय विशाल हो या उसका दृष्टिकोण विशाल हो, ऐसा जरूरी नहीं है। कि आधुनिक सभ्यता की जो दंभीपन वाली प्रवृत्ति है, जो उनका दिखावा है, प्रदर्शन प्रियता है, उस पर कहीं ना कहीं जो है वो विचार किया जाना अपेक्षित है। तो इस तरह से बड़ी ही कुशलता के साथ लक्ष्मी नारायण लाल जी ने एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया है और हमारे समाज को जो है वो अपने मूल्यों से, अपनी सभ्यता और संस्कृति से जुड़े रहने के लिए आग्रह किया है।
तो मम्मी ठकुराइन एकांकी बहुत ही रोचक, बहुत ही कथा वस्तु को एक विस्तार देते हुए गतिशीलता के साथ आगे बढ़ता है। सभी पात्र हमारे ऊपर अपना प्रभाव छोड़ते हैं तथा अंत में जो है पाठक वर्ग वो सोचने पर मजबूर हो जाता है कि किस तरह से सिर्फ पढ़ाई लिखाई से ही आदमी बड़ा नहीं बनता है। धन्यवाद।